हेलो। नमस्कार, जोहार झारखंड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे, है ना? तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन फिक्स में, है ना? चलिए, तो आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है और भी सारे जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा, है ना? चलिए, तो आपको जैसे कि पता है कि वन फिक्स चैनल में आप जेएसएससी सीजीएल के लिए, है ना, ये जैसे जैसे सीजीएल हो गया, जेएसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग तैयारी करते हैं। एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए आप करते हो, रेलवे के लिए आप जो है वो आप तैयारी करते हो, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आपका जो है वो पूछा जाता है कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। तो हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के में 8 जो है 8 चैप्टर्स के थ्योरी प्लस एमसीक्यू आप देख चुके हो, है ना? 9th चैप्टर वो भी आपके थ्योरी हो गए हैं। एंड आज हम लोग देखते हैं 10th चैप्टर नंबर। आज जो है वो आपका 10th है, ठीक है ना? चलिए, तो आपके नम 10th चैप्टर में क्या है, तो हम लोग आज के जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारे जो है वो सारी चीज़ जो है इंक्लूडेड है। तो इस ऑफिस के अंदर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाके अगर काम करते हैं तो ऑफिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना? आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ थ्योरी भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो हम लोग चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोग देखते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या है वो चीज़ें हम लोग समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कब डेवलप किया गया था, तो डेवलप किया गया था इसे 1988 में, है ना? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट। जिस कंपनी ने किया है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट इंक इन 1988। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? तो सॉफ्टवेयर का, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा नहीं कि कोई भी आपका कलेक्शन कर दिया सॉफ्टवेयर का, एक स्पेसिफिक पर्पस है। जो पर्पस क्या है? स्पेसिफिक पर्पस एंड मेनली यूज्ड इन द ऑफिस वर्क। इसके लिए काम किया जाता है ऑफिस वर्क के लिए, इसलिए इसका नाम पड़ा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए क्योंकि कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंक ने इसे बनाया था। कब बनाया था? 1988 में। और किस पर्पस के लिए बनाया था? तो आपके ऑफिस वर्क के लिए किया गया था, इसलिए इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है। नाउ यू कैन स्टार्ट एनी सॉफ्टवेयर ऑफ एम एस ऑफिस बाय यूजिंग द स्टार्ट बटन। और आप एम एस ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो आप स्टार्ट बटन में जाएंगे, वहाँ पे आप ऑफिस सर्च करेंगे, एम एस ऑफिस, तो आपके पास वो सारा जो है एम एस ऑफिस के जितने सॉफ्टवेयर है वो आपको शो करेंगे। नाउ देयर आर 5 पैकेज, तो वो सारे जो हमने बताया आपको सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें मेनली 5 पैकेज आता है एम एस ऑफिस के अंदर। एक ऑफिस यानी कि एक सूट है, जैसे कि आप सूटकेस में अलग अलग ड्रेस रखते हो, है ना? अलग अलग फाइल रखते हो, जैसे कि एक आपने लिया, तो वैसे ही आपका ये एक एम एस ऑफिस है जिसके अंदर मेनली 5, एक्सक्यूज में, 5 सॉफ्टवेयर जो है वो आते हैं। तो पहला आपका कौन है? दैट इज योर एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड जो है आप लोग वर्ड में लिखते हो, है ना? जैसे कि ये आपको अभी पीडीएफ जो दिख रहा है ये एक वर्ड में लिखा गया था, उसे कन्वर्ट किया गया पीडीएफ में। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड में हम लोग लिखते हैं। सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में आपका स्प्रेडशीट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप एक्सेल में काफ़ी काम होते हैं ऑफिस में, बिलिंग बनाने में, है ना, सैलरी बनाने में। काफ़ी एक्सेल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके, जब आप जॉब करेंगे कहीं भी तो एक्सेल में काफ़ी काम होता है। नाउ पावर पॉइंट, जो कि पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है, आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना है ना? तो उसे हम लोग किसमें बनाते हैं? तो पावर पॉइंट में हम लोग जो है वो बनाते हैं। तो एम एस पावर पॉइंट हो गया। नाउ एम एस एक्सेस, ये आपके एक मैनेजमेंट जो है वो लाइक डाटा को आप एक्सेस करने के लिए, ये एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज योर डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और पांचवा है आपका एम एस आउटलुक। आउटलुक जो है, जैसे आप जीमेल कहते हो वैसे ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक क्लाइंट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, है ना? आप जैसे बताते हो कि गूगल का जो होता है वो जीमेल है ना? तो जी मेल जो है वो आपका गूगल मेल हो गया, वैसे ईमेल जो है वो आपका एम एस आउटलुक का जो है वो ईमेल क्लाइंट है ना? इलेक्ट्रॉनिक मेल ये भी आपका एक ईमेल है, लेकिन आप जीमेल बोलते हो, दैट इज योर जीमेल, गूगल के आपके जो मेल आईडी है दैट इज योर जीमेल।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट देखते हैं हम लोग एक एक के बारे में। ये पांच जो आपके पास पैकेज है, उन पांचों पैकेज को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि वो पांच पैकेज क्या क्या चीज़ है। तो हम लोग सबसे पहले आज पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। नाउ MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट important and widely used application found on the computer। तो ये काफ़ी यूज होता है किसके लिए, तो वर्ड के लिए होता है। इट प्रोवाइड टूल फॉर एडिटिंग। इसमें आपको क्या क्या टूल्स मिलते हैं, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट स्मॉलर देन 45 KB। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कितने स्मॉलर देन 45 KB का। द डॉक्यूमेंट कैन बी, डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैन बी अ पोस्टर। आप इसमें क्या बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, लेटर, ब्राचर, वेब पेज, न्यूज़ लेटर, ETC, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका वर्ड स्टार हो गया, नोटपैड जो है विंडोज़ के लिए, जिसमें आप कुछ लिखते हो, है ना। नाउ हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे MS वर्ड को। MS वर्ड अगर हमें स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, देयर आर टू मेथड, तो दो मेथड होते हैं। फर्स्ट क्या होता है ऑफ स्टार्टिंग MS वर्ड विच आर एज फॉलोज। तो पहला मेथड क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। आपके स्टार्ट बटन होते हैं, जैसे आप देखते हो कि एक विंडो है यहाँ आपके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉर्नर में, है ना। यहाँ पे आपके स्टार्ट बटन होते हैं। देन क्लिक ऑन द रन ऑप्शन, यहाँ पे आप रन ऑप्शन में क्लिक करते हो। रन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। नाउ टाइप विन वर्ड। आप यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हो रन, तो आपके पास एक और विंडो खुलता है ना, डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आप रन ऑप्शन करते हो। इस डायलॉग बॉक्स में आप जब स्क्रीन में जब आप टाइप करते हो विन वर्ड, है ना, विन वर्ड, तो ये आप जैसे ही टाइप करते हो उस ये पे और एंटर करने पे आपका जो है वो प्रोग्राम, वो फाइल जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ये जो स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको दिखता है ना, इस स्टार्ट बटन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां से आप जाओगे ऑल प्रोग्राम में, है ना। स्टार्ट बटन में आप जाते हो, यहाँ से आपको मिलता है ऑल प्रोग्राम, है ना। ऑल प्रोग्राम से आप जाओगे तो आपको वहां से सारा जो है वो डाटा मिल जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैं ट्राई करता हूँ एक बार कि आपको जो है वो मैं शो कर पाऊँ, है ना। एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि अगर आपको विजिबल हो, देन ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ओके, एंड यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिखता है ना। और यहाँ पे आपके बुक ये हैं 2007, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2000, 2010, 2011, है ना, 2000। तो ये जो ईयर है ना, ये 2007 क्या है, यानी कि 2007 का जो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इस पे फिर अपग्रेड हुआ है, अपग्रेड होने के बाद 2010, 2011 ऐसे आपके जो है वो अलग अलग वर्जन हैं। तो ये आपको मिलने को है। इट ओपन्स MS वर्ड विथ ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आपको जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट करता है बाय डिफॉल्ट। द नेम ऑफ ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट वन डॉट DOCX। तो आपके जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं वो कैसे सेव होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट वन नाम से होता है। एंड यहाँ एक डॉट लगा होगा, डॉट DOCX। DOCX का मतलब है दैट इज योर डॉक्यूमेंट फाइल, एंड इट इज अ वर्ड फाइल। ये आपका वर्ड फाइल है। वेयर डॉट DOCX आर द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल, जो कि आपके MS वर्ड फाइल को शो करता है। तो ये एक एक्सटेंशन होता है। जब भी आपका डॉट के बाद जब कोई चीज लिखा हो, दैट इज योर एक्सटेंशन। ओके, चलिए। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सो द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, द कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड आर एज फॉलोज। वो क्या क्या है हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं देखता हूँ कि कहीं आपको इस पे वो चीजें टैब करके दिखाया हो, तो यहाँ आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट को आप क्या कहते हो नाम, है ना। वो चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन से पार्ट को आपको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले आप अगर ये पूरा जो है वो फ्रेम देखेंगे, है ना, ये आप पूरा फ्रेम देख रहे हो। ठीक है, चलिए इसे मैं एक बार, तो ये पूरा पार्ट आप जो देख रहे हो, है ना, तो ये जो पूरा पार्ट, ये इतना से इतना ऊपर वाले पार्ट, दैट इज योर कॉल्ड रिबन। ये आपका रिबन कहा जाता है, जहां आप पूरा जो है वो लिखते हो, है ना। ये वाला जो एरिया है, ये व्हाइट कलर का एरिया है,
दिस इज योर आपका वर्क एरिया, यहाँ पे आप कुछ भी चीजें लिखते हो, दिस इज योर वर्क एरिया, है ना। तो ये बड़े वाले पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको आप क्या कहते हो, वर्क एरिया। और जो आप यहाँ पे एक देख रहे हो, एक लाइन सा दिखता है, इसे आप प्रेशर बोलते हो, ठीक है। तो इस एरिया के बारे में आपने जान लिया। अब इसी एरिया में राइट साइड में अगर आप देखेंगे, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है, दिस इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप इससे जो है स्क्रॉल करके ऊपर और नीचे ला सकते हो। जैसे कि अगर आप देखिएगा, तो ये देखिए स्क्रॉल बार मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये स्क्रॉल हो रहा है ना। तो ये काफी फास्ट स्क्रॉल हो गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। एक सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर स्क्रॉल बार, ठीक है। चलिए, तो ये स्क्रॉल बार होता है, तो ये वर्टिकल में है तो वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया। वैसे ही आपके हॉरिजॉन्टल में भी आपको स्क्रॉल बार दिखता है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो अगर आप देखें, तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं ताकि आप इस पिक्चर का स्नैपशॉट ले सकें, है ना। इसमें सारे जो है वो नाम एक साथ आ जाएंगे, क्लियर है। चलिए, तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी स्क्रॉल जो है वो स्क्रॉल बार दिखेंगे, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो आपके पास ये जो बार दिख रहे हैं, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो ये हो गया आपके पास स्क्रॉल बार हो गए, है ना। चलिए, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले हम सबसे पहले नीचे देखें, तो ये आपके पास जो है वो स्टार्ट बटन हो गया यहाँ से, है ना। स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे। अगर इसके जस्ट ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास देखो पेज 1 of 1 लिखा होता है ना। तो ये आपके करंट पेज के बारे में बताता है। जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाएंगे, तो यहाँ पेज 2, 1 of 2, 2 of 2, 3 of 2, जितने पेजेस होंगे और जिस पेज पे आप रहेंगे वो आपको बताएगा। सो 1 of 1 मतलब अभी टोटल 1 पेज है, उसमें से आप फर्स्ट पेज में हो, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग अगर देखें, तो ये जो स्टार्ट जहाँ लिखा हुआ है, इसी ये में अगर देखें, तो इसे आप लोग बोलते हैं टास्क बार। ये वाला जो लाइन है, दैट इज योर टास्क बार, इसे टास्क बार बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में जिसमें करंट पेज लोकेशन बोला गया था, यहाँ राइट साइड में अगर देखें, तो डिवीजन बाय पेजेस, इसमें आप पेजेस का अलग अलग ओरिएंटेशन दिया है कि आप सिंगल पेज में देख रहे हो। दोनों साइड जो है वो आपके जैसे बुक में होते हैं, दोनों साइड से पेज टू पेज में आप वो देख सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ विजिबल होता है, ओके। नाउ यहाँ पे आपके पास अगर देखें, तो यहाँ पे एक माइनस साइन दिखेगा, और यहाँ आपको एक प्लस साइन दिख रहा होगा। दैट इज योर माइनस और प्लस जो साइन है वो आपका जूम इन और जूम आउट के लिए होता है ना। यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखा हुआ होगा, अगर देखेंगे अब ध्यान से, तो यहाँ एक परसेंटेज लिखा हुआ है, दैट इज योर, ठीक है ना। अगर आप यहाँ ध्यान दें, तो आपके पास देखिए यहाँ 100% जूम है। अभी मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, है ना। दैट इज योर 100%, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये आपका जूम इन जूम आउट वाला पार्ट हो जाता है, क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आपके पास, ये आपके एरिया हो गए नीचे वाले, ये आपके पास वर्किंग एरिया हो गया, जहाँ आप वर्क करते हो। यहाँ आपको कर्सर दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग ऊपर से चलते हैं ऊपर वाले सेक्शन में। ऊपर वाले सेक्शन में क्या है, ये देखिए। अब जो ये पेज है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको देख रहे होंगे, तो यहाँ एक फोल्डर बना हुआ होगा ऐसे करके, जो फ्लॉपी डिस्क जैसे, जो कि आपके सेव बटन को दिखाता है कि आप अगर इसे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे दो और बटन दिखते हैं, एक साइन कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, है ना। अगर ध्यान से देखिए, तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। अगर आप प्रिंट देते हैं, तो आपको किस तरह का प्रिंट दिखेगा वो होता है। और यहाँ रीडू और अंडू के भी ऑप्शन होते हैं, ऐसे आपको कुछ साइन दिखेंगे, यानी कि रीडू और अंडू। रीडू मतलब कि आप जो है वो आगे के लिए है, अंडू फिर से जो आपने किया था कोई भी ऑपरेशन, अगर फिर से आप वापस आना चाहते हैं, दैट इज योर अंडू बटन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक आपको दिख रहा होगा, दैट इज योर डॉक्यूमेंट 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट 1 के नाम से जो है वो आपका डॉक्यूमेंट सेव होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होता है, दैट इज योर टाइटल बार के अंदर। अब हम लोग देखें, यहाँ अगर राइट साइड में देखेंगे, तो एक लाइन है, दैट इज योर मिनिमाइज। अगर आप इसे क्लिक कर देंगे, तो ये जो है वो विंडो बंद हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज होके आपके नीचे चले जाएंगे, और एक यहाँ पे ऐसे छोटा सा बॉक्स जैसा खुला होता है, दैट इज योर मैक्सिमाइज। और यहाँ एक क्रॉस लगा होता है, वो आपके होते हैं क्लोज करने के लिए। तो ये तीन चीजें यहाँ पे आपको दिख गए। और यहाँ एक छोटा सा अगर आप देखेंगे, तो ये आपका हेल्प सेक्शन होता है, जहाँ आपको हेल्प के लिए आपका ऑप्शंस होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से हेल्प सेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस लाइन के बारे में हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे, तो ये एक लाइन है,
ये दूसरा जो सेक्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये दूसरा सेक्शन क्या है ना, इसके बारे में ये पूरा ही सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि ये सेक्शन क्या कहलाता है। तो इसे आप बोलते हो मेन्यू बार। मेन्यू बार मतलब आप देखते होगे जैसे आप कहीं खाने जाते हो तो मेन्यू होता है, तो उसमें बहुत सारे मेन्यू में लिखे होते हैं नाम। तो ये मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है ना, सेट मेलिंग के लिए प्रीव्यू, व्यू, ये सारे चीजें आते हैं आपके पास। तो ये आपके इस रिबन के अंदर आया ना। इसके भी अगर आपने होम पे क्लिक किया तो एक छोटे छोटे आपके ग्रुप्स लेके आ जाते हैं, ग्रुप मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा हो गया, फिर ये फॉन्ट के लिए हो गया, पैराग्राफ के लिए। तो आप वर्ड में जैसे लिखते हो, कहते हो कि पैराग्राफ चाहिए, कैसा वर्ड चाहिए, फॉन्ट आपका कैसा होना चाहिए, बोल्ड है, साइज आपको अलग अलग चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, तो ये सारे कैसे हैं आपके, वो आपके फॉन्ट में आ जाएंगे। पैराग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड से आप लिख रहे हो कि राइट साइड से आपको लिखना है, या आप बीच में लिख रहे हो, ये सारी चीजें जो है वो आपके पैराग्राफ के अंदर आ गए। आपके जो है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, देन आपके पास छोटा होना चाहिए, ये सारा कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से आपको कौन से जो है वो स्टाइल में लिखना है वो है। आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं तो वो डिजाइन के लिए है। तो ये आप होम बटन में जाएंगे तो होम मेन्यू में जाते ही आपके पास ये सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसे आप बोलते हो ग्रुप्स। छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये ग्रुप हो गया है ना, ये शेप के ग्रुप हो गए, ये पैराग्राफ के ग्रुप्स हो गए, ये आपके ग्रुप हैं। तो इस तरह से ये आपके ग्रुप्स मिलते हैं जो कि आपके रिबन के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपको यूज करना है ना। क्विकली आप इसे यूज करते हो, फ्रिक्वेंटली यूज करके आप चीजें जो है काफी इजिली तरीके से लिख सकते हो, है ना। चलिए, तो ये चीजें आपने जान लिया कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपका कैसा शो होता है, किस तरह से इसका जो है वो इंटरफेस होता है, ये आपने समझा। कहाँ जो है किस लोकेशन को आप क्या नाम देते हो, क्या बताते हो उन्हें, वो आपने देखा, ठीक है ना। तो यही सीरीज सारी चीजें जो है आपको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि टाइटल बार किसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या है ना। सो आपने टाइटल बार आपने देखा था कि अगर टाइटल बार देखे तो टाइटल बार आपका कहाँ बताया गया था, ये जो ऊपर जिसमें नाम आपका लिखा गया है, दैट इज योर टाइटल बार, जिसमें आपने डॉक्यूमेंट 1 देखा था, है ना। तो ये है आपके पास टाइटल 1। क्या है टाइटल बार? इट शोज द नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेम ऑफ द फाइल। एप्लीकेशन का नाम क्या था, डॉक्यूमेंट 1, और ये क्या था, माइक वर्ड फाइल। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंट्रोल बटन। यहाँ पे 3 कंट्रोल बटन कौन कौन से थे आपने देखा, राइट साइड में एक मिनिमाइज जो कि आपको सिंगल लाइन दिखा था, फिर आपने एक ऐसे बटन देखा था जी के आप, है ना, और एक आपने ये बटन देखा था। तो दिस इज योर रिस्टोर बटन, ब्रिंग वर्ड विंडो टू द मैक्सिमाइज ओरिजिनल साइज, जो ओरिजिनल साइज में आपको लेके आता है। तीसरा था क्लोज बटन ना। उसके बाद था स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार इट डिस्प्ले द सिंबल फॉर द कॉमन ऑपरेशन लाइक ओपन, प्रिंट, सेव, ईटीसी, जो आपने लेफ्ट साइड में देखा था, यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपने देखा था, दैट इज योर स्टैंडर्ड टूल बार। फिर आपने क्या देखा, टैब। टैब आपने देखा था रिबन में, हमने आपको रिबन कहाँ बताया था, ये आपके पास विंडो था, है ना, ये पूरा सेक्शन जिसमें कि ये 3 पार्ट में आपका बटा हुआ था, है ना। तो ये सारे आपके पूरे रिबन कहलाते हैं। इसमें आपने टाइटल बार देखा था, फिर टैब्स देखे थे, टैब में आपने, है ना, उस पे देखा। टैब ऑन द रिबन इट कंसिस्ट ऑफ द बटन नीडेड टू द एडिट कैरेक्टर टेक्स्ट एंड लेआउट, जिसमें आपको मिलता था। अब यहाँ पे आपके पास टैब में 2 थे, होम टैब और इंसर्ट टैब, है ना। पेज लेआउट, रेफरेंस, तो इसमें आपको बहुत सारे टैब्स मिल जाते थे होम के अंदर, है ना। तो ये सारे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब, ये सारे आपको टैब मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर होम टैब में देखें तो कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड, इसमें आपके क्या क्या आए थे, कट, कॉपी, पेस्ट आए थे। फ़ॉन्ट में आपने साइज, कलर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जैसा आपको चाहिए। पैराग्राफ में आपको कैसे चाहिए, तो बुलेट, नंबरिंग, है ना, इंसिडेंट, स्टाइल एडिटिंग जैसे भी आपको करना है, वो चीज़ आपने देखा था कि होम टैब के अंदर आया था। ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है ये आपके पास होम टैब आ गया था। फिर आपने देखा था इंसर्ट के लिए, इंसर्ट में क्या होता है, फिर पेज लेआउट में क्या होता है, हम लोग देखेंगे। तो इंसर्ट टैब के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या क्या आपको दिखेंगे, वहाँ आपके कवर पेज कैसे होने चाहिए, कवर आप जब बनाते हो, कोई फाइल बनाते हो, उसके कवर पेज कैसा होना चाहिए, ब्लैंक पेज कैसा चाहिए, ब्रेक पेज है, टेबल आपके हैं तो टेबल्स आपको बनाना हो अगर, है ना, तो टेबल आप डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हो, कितने रो और कॉलम के चाहिए। हेडर फुटर क्या होता है कि अगर एक पेज में लिखते हो तो आप देखते होगे कि आप ऊपर कुछ लाइन और नीचे कुछ लाइन छोड़ देते हो, कुछ स्पेस छोड़ते हो, दैट इज योर हेडर एंड फुटर। टेक्स्ट बॉक्स, डेट, टाइम, ऑब्जेक्ट, आप कहीं भी यहाँ डेट, टाइम, पेज नंबर सारा चीज इंसर्ट कर सकते हो। सिंबल जो है वो आप दे सकते हो, कोई इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन लिख सकते हैं।
पेज लेआउट के अंदर क्या क्या आता है, तो आपके पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, अगर ये वाइट बैकग्राउंड है इसमें आप कलर चाहते हो कि बैकग्राउंड चेंज करें, है ना, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, इसे कैसे अरेंज करना है इस पेज को, तो ये पेज लेआउट के अंदर आता है। रेफरेंस टेब के अंदर आता है आपके कंटेंट, फुटनोट्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफ, कैप्शंस, इंडेक्स, है ना, जब आप देखते हो बुक होता है तो आप देखते हो कि वहाँ पे इंडेक्स होता है ना, साइटेशन आप देखते हैं, बिब्लियोग्राफ की कहाँ से ये लिया गया है, कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें फ्रंट पेज जब हम लोग बनाते हैं यहाँ चीज़ें आती है रेफरेंस टैब में। मेलिंग टैब में आता है आपको स्टार्ट करना है, मेल भेजना है किसी को, है ना, तो कंसिस्ट ऑफ क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, फील्ड, रिव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश। रिव्यू टैब में आप रिव्यू करके देख सकते हो कि आपके ग्रामर्स ठीक से हैं, आपकी स्पेलिंग ठीक है ना, ये चीज़ें आप चेक करते हो। अगर आपको ट्रांसलेट करना है किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो आप रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ आप ट्रांसलेट करेंगे, है ना। कोई कमेंट ऐड करना हो तो आप कमेंट ऐड कहाँ से करते हो, दैट इज योर रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है, चेंजेस करना हो कुछ तो। एंड व्यू टैब के अंदर आप करते हो कि अगर प्रिंट देना हो तो कैसे प्रिंट लेआउट होगा, फुल स्क्रीन अगर हम लोग पढ़ना हो तो उनमें कैसे शो करता है ना, जूम इन जूम आउट, ये सारे जो है वो आपके व्यू टैब के अंदर आते हैं। Ruler, it appears on the top of the document window. It allow to format the horizontal or vertical alignment of the text in a document. ये आपको अलाउ करता है कि आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रूलर, कौन कौन से हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर ये हो गया, वर्टिकल रूलर ये हो गया। नाउ हॉरिजॉन्टल रूलर इंडिकेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट यूज टू सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये लेफ्ट और राइट मार्जिन को जो है वो सेट करता है। नाउ वर्टिकल रूलर इट इंडिकेट द हाइट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो वर्टिकल रूरल होता है आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आपको इसमें शो नहीं करता है। यहाँ पे आपको एक रूलर बना होता है, रूलर मतलब स्केल, एक स्केल यहाँ बना होता है, ठीक है, इस तरह से ये स्केल बना होता है। अब वो डिफाइन करता है, वैसे ही इधर आपके स्केल बने होते हैं, ठीक है, ये स्केल्स जो होते हैं वो रूलर होता है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज योर रूलर। तो ये डिसाइड करता है कि कितने हाइट से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से आप मान लो कि इस पेज में यहाँ तक लिखना चाहते हो, तो इस हाइट को डिसाइड करेगा कौन, ये रूलर। इसे अगर आप लेफ्ट से राइट कितने यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन लेके चलना चाहते हो, तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो है वो आपका रूलर कौन डिसाइड करेगा, ये आपका रूलर डिसाइड करेगा, ठीक है, सेट करेंगे आप। तो हॉरिजॉन्टल रूलर जो हो गया इंडिकेट द विथ ऑफ द डॉक्यूमेंट। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है ना, ऊपर की ओर। तो ये आपका डिसाइड कर दिया कि कितना विथ होना चाहिए। वर्टिकल रूलर जो है वो डिसाइड करेगा कि आपके कितने हाइट तक जो है वो आप इस पे लिखना चाहते हो। तो टॉप एंड बॉटम मार्जिन को जो है वो सेट करता है। स्टेटस बार इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सच एज पेज नंबर। तो आपके ये क्या दिखाते हैं, पेज नंबर दिखाते हैं, करंट पेज कितने पे हैं, करंट टेम्पलेट कौन सा चल रहा है ना, कॉलम नंबर या लाइन नंबर को जो है वो स्टेटस बार शो करता है। वर्क एरिया जहाँ पे आप काम करते हो, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो दैट कैन बी यूज्ड टू टाइप द टेक्स्ट, इट आल्सो कॉल्ड द वर्क प्लेस, इसे आप वर्क प्लेस भी कहते हो। कर्सर जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो आप देखो ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से क्रसर जो होता है वो आपके इस तरह से कुछ इस तरह से क्रसर शो करता है। तो क्रसर इट इज आल्सो कॉल्ड द इंसर्शन पॉइंटर, ये पॉइंटर की तरह का पॉइंटर ही होता है। इट डिनोट्स द प्लेस वेयर द टेक्स्ट, ग्राफिक्स और एनी अदर आइटम वुड बी प्लेस्ड व्हेन यू टाइप, ओवरराइट और इंसर्ट देम। कहीं हम लिख रहे हैं, जैसे कि अभी देखो मेरा पॉइंटर जहां जहां जा रहा है, यानी कि मैं अभी इस जगह पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो वैसे ही ये आपका क्रसर जो है वो मूव करता है जिस जगह पे आप अभी हो, जहां आप लिखना चाहते हो, ठीक है ना। चलिए, अब कुछ फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम लोग जानते हैं कि फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड द फीचर्स ऑफ एम एस वर्ड एज डिस्क्राइब्ड बिलो। टेक्स्ट एडिटिंग, हम लोग जो है कुछ भी लिखते हैं उस पर एडिट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड एडिटिंग, एडिटिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। हम लोग कुछ लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कट कॉपी पेस्ट करके भी हम लोग चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो ये एडिट हो सकता है। व्हेन we cut any text in our document it will save in hard drive temporarily। ये ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कट ऑप्शन करते हो, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कोई भी चीज, मान लो ए बी सी, और इसने मैंने यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स, जहाँ से मैंने इसे कट कर लिया, यानी कि यहाँ से जब कट किया तो ये कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, ये आपके टेम्पोरली हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। टिल वी पेस्ट इट ऑन एनी अदर प्लेस, जब यहाँ से हमने कट किया और किसी अदर पेस्ट में जाके वहाँ हमने पेस्ट कर दिया, तो ये होता है कंट्रोल प्लस वी, हमने पेस्ट कर दिया। इस बीच जब यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ से जब ये गायब हो गया, यहाँ से कट हो गया, तो ये जब तक
पेस्ट यहाँ ना हो तब तक वो कहाँ है, तो टेम्पोररी हार्ड ड्राइव में जो है वो सेव हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। फॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है? इट ऑफर्स टू मॉडिफाई द टेक्स्ट इन एनी ऑफ द अवेलेबल हंड्रेड ऑफ द टेक्स्ट डिजाइंस। इट फॉर्मेट टेक्स्ट इन वेरियस स्टाइल सच एज बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ईटीसी। जैसे आप नाम लिख देते हो ABC, फिर अंडरलाइन कर दिए, तो अंडरलाइन करना है। अगर मुझे बोल्ड में चाहिए तो मैं बोल्ड में लिखूंगा, है ना। ये मैंने बोल्ड कर दिया, तो इससे मैं बार बार लिख रहा हूँ बोल्ड करने के लिए, तो आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन है कि मैं बोल्ड ऑप्शन को क्लिक करूँ तो ये आप ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह के जो है हम लोग फॉर्म किसी भी टेक्स्ट को जैसा हम चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फॉर्मेट टेक्स्ट, ये जो वर्ड लिखा गया है ये आपके डार्क कलर में है और ये जो है वो बोल्ड कलर में है, जबकि ये सारे लाइंस इसे जो डिफाइन कर रहा है वो आपकी एक नॉर्मल टेक्स्ट है। तो ये कैसे किया गया होगा, इसे बोल्ड कर दिया, फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा एंड देन ये सेलेक्ट करके इसे बोल्ड किया गया, है ना। नाउ indentation, it denote the distance text boundaries and the page margin. It offers three type of indentation: positive, hanging and negative indent। तो ये आपके इंडेंटेशन जो है वो टेक्स्ट के बाउंड्रीज के जो मार्जिन होते हैं, पेज के मार्जिन जो इधर बचते हैं, है ना, वो आपका इंडिकेशंस होता है, इंडिटेंशन होता है। तो ये जो मार्जिन आपने बचाया है। नाउ पेज ओरिएंटेशन, इट फैसिलिटेट सिलेक्शन ऑफ द टाइप text printed or visible in horizontal view or vertical view on any specific size of the page। word offer portrait vertical oriented and landscape horizontally oriented। तो आप देखते हो कभी आप प्रिंट निकालते हो तो आपके प्रिंट ऐसे निकलते हैं, है ना। और कभी कभी आप ऐसे जब पेज निकालते हो और ऐसे लिखते हो दिस इज योर, दो तरह से प्रिंट निकालते हैं, है ना। तो ये आपके एक लैंडस्केप हो गए और पोर्ट्रेट हो गए, है ना। नॉर्मली पोर्ट्रेट निकालते हैं, ये आपके लैंडस्केप हो गए। क्लियर है? क्या हो गया? ठीक है, चलिए। अब फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम लोग देखते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है? दिस फीचर्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट टू द यूजर एंड रिप्लेस अ टेक्स्ट विद ए सुटेबल टेक्स्ट एट ऑल प्लेसेस। हम लोग को किसी भी चीज को फाइंड करना हो तो हम लोग वो फाइंड कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, तो हमें वो डायरेक्टली वो वर्ड हमें मिल जाता है। स्पेल चेक करने के लिए अगर हमें कुछ स्पेलिंग चेक करना हो तो स्पेल चेक कर सकते हैं, है ना। बुलेट नंबरिंग करने के लिए, ग्राफिक्स के लिए हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार हमने बताया आपको। डॉक्यूमेंट को सेव करना हो तो ये ध्यान रखना, व्हेन ए क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इट विल बी सेव्ड इन द हार्ड ड्राइव। टू सेव ए डॉक्यूमेंट यूजर हैज ए थ्री कॉमन वेज, तीन कॉमन वे से आप कर सकते हो। पहला, सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपके पास एक सेव ऑप्शन होता है जो मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले। सेलेक्ट सेव बटन फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और शॉर्टकट में आप जाके कंट्रोल+S से भी आप चीजें सेलेक्ट सेव कर सकते हो। अब आप देखते हो टिप्स बिट्स हमेशा आपको मिलते हैं। टिप्स बिट्स मतलब कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। MS वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज इन 1983 अंडर द नेम ऑफ द मल्टी टूल वर्ड फ्रॉम द सैनिक सिस्टम्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो रिलीज इस समय हुआ था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो लेके आया था MS वर्ड, वो लेके आया था 1988 में। ठीक है, जबकि ये क्या था, ऑफिस, ऑफिस में आपने सब चीज देखा था जिसमें आपके सारे चीज थे। उससे पहले वर्ड बना था 1983 में। MS वर्ड आर डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ इज लेफ्ट, यानी कि जब भी आप कुछ चीज स्टार्ट करोगे लिखना तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड से बाय डिफॉल्ट। नाउ वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर दैट ऑटो करेक्ट कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। मतलब आप कुछ भी, मान लो कि आप कैपिटल के नाम लिखते हो इंडिया, तो जैसे ही आप इंडिया टाइप करोगे, भले आप आई जो है वो स्मॉल में टाइप करोगे, तो ये आपका ऑटो डिटेक्ट लेके ये आपका कैपिटल आई में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑटो करेक्ट कर देता है आपके MS वर्ड। तो प्री डिफाइंड है कुछ वर्ड्स जो कि आपके ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग शॉर्टकट्स जो है वो शॉर्टकट्स देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए MS ऑफिस जो है वो काफ़ी बड़ा एक चैप्टर है ना। इसमें आप शॉर्टकट्स अभी देखेंगे कि शॉर्टकट्स क्या होते हैं इसके वर्ड्स के, तो आपको थोड़ा हैंग ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट्स बताऊंगा। फिर MS एक्सेल के बारे में बात करेंगे हम लोग, MS एक्सेल के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे, इसके शॉर्टकट्स देख लेंगे। ठीक है, तो फिर पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे, ये चीज़ें समझेंगे कि क्या होता है पावर पॉइंट। तो ये सारे जो है इसमें काफ़ी, पांच आपने देखे थे, पांच अलग अलग जो है वो
सॉफ्टवेयर हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, है ना। तो आई होप आपने आज वर्ड के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, है ना। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग इसके आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर शॉर्टकट्स एक बार आप देख ही लो, ठीक है। थोड़ा आपका वीडियो लंबा होगा, पर आपका एक बार में वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो शॉर्टकट्स भी आप साथ साथ देख लो एक बार, है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, तो काफ़ी चीज़ें हैं शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग जल्दी से देखते हैं। अगर कोई भी आपको, आपने वर्ड खोला है, ठीक है, एक आपने वर्ड फाइल खोला है। अब इस वर्ड फाइल में अगर आपने कंट्रोल एन टैप किया, कंट्रोल एन करने पे आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल खुल जाएगा, है ना, कंट्रोल एन करने पे, ठीक है। तो न्यू फाइल आपके पास खुल जाते हैं कंट्रोल एन करने पे। जस्ट एक मिनट, ओके। नाउ अगर आपको फाइल ओपन करना हो, जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसे अगर आपको ओपन करना है, तो आप क्या टाइप करोगे, कंट्रोल ओ। देखो, एन फॉर न्यू, तो न्यू फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन। ओ, ओपन, अगर ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ कर लो, और या फिर कंट्रोल F12 आपको याद करना हो ज़्यादा तो कंट्रोल F12। अगर आपको सेव करना है तो बस कंट्रोल प्लस एस, है ना, या फिर शिफ्ट प्लस F12। जैसे आपने ओपन के लिए किया था, तो वैसे सेव करने के लिए F12 होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास शिफ्ट होंगे। और डायरेक्टली अब सिर्फ और सिर्फ F12 से भी सेव कर सकते हो। अगर आपको सेलेक्ट करना है, सारे चीज सेलेक्ट करने हैं, तो देन कंट्रोल ए, जो कि ऑल कंटेंट, कंट्रोल ए के लिए आपके होता है ऑल कंटेंट। तो ऑल के लिए, ऑल आप याद रखने के लिए कंट्रोल ए ऑल। तो सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए ऑल्ट करने के लिए, प्रिंट करना है फी और प्रिंट, तो आपके कंट्रोल पी हो जाएंगे। और नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। देखो F12 का यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 करेंगे तो ये आपको प्रिंट दे देगा जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होंगे। एक्टिव मतलब जो डॉक्यूमेंट अभी आप ओपन किए हुए होंगे, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू, देखो प्रिंट करने से पहले आप उसे चाहते हो कि मैं प्रीव्यू कर लूँ कि कैसा प्रिंट होने वाला है, किस तरह से दिखेगा प्रिंट होने पे, तो आप कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे, तो आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा, जो कि फुल पेजेस दे आर प्रिंटेड, जो कि आप डिस्प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। ना स्पेलिंग चेक करना हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 होता है। कंट्रोल एक्स, कट कॉपी पेस्ट आप जानते हो, तो एक्स हो गया, कंट्रोल एक्स कट करना है ना। तो देखो आपके जो सीजर्स होते हैं, कट करते हैं तो कैसे कट करते हैं, ऐसे आप दिखाते भी हो कि कट ऐसे करते हैं, है ना। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के लिए C फॉर कॉपी, कंट्रोल कंट्रोल C, और पेस्ट करना हो तो कंट्रोल V। अब यहाँ पे P फॉर पेस्ट, P फॉर प्रिंट, तो ये ध्यान रखना P नहीं कर देना, है ना। तो कंट्रोल प्लस V। नाउ फॉर्मेट पेंटर अगर करना हो तो ये आप ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपीज द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू ए स्पेसिफिक लोकेशन। किसी स्पेसिफिक लोकेशन में आपको जो है वो फॉर्मेटिंग करना हो तो। अब आपके पास होता है अंडू एंड रीडू, तो अंडू के लिए आप याद रखोगे कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड यानी कि रिवर्स कर लेते हैं आप, जो भी सर्टेन कमांड को कहते हैं, फिर से आप वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने लिखा ए देन बी, तो अगर कंट्रोल जेड करता हूं तो ये बी जो है वो गायब हो जाएगा, और फिर मैं ए पे पहुंच जाऊंगा। रीडू हो गया कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई मतलब मैंने इसे डिलीट करके फिर से मैं यहाँ जाना चाहता हूँ कि नहीं, बी जो है गलती से मेरे डिलीट हो गया, तो मैं वापस भी जाऊँ, तो मैं रीडू ऑप्शन करूंगा, यानी कि कंट्रोल वाई रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू बटन, यानी कि अंडू को फिर से वापस आने के लिए रीडू करते हैं, दैट इज कंट्रोल वाई। हेल्प सेक्शन के लिए F1 हम लोग करते हैं, कि हमें कुछ भी हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस करेंगे। फाइंड करना हो तो कंट्रोल F, इंसर्ट करना हो तो कंट्रोल K, डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट, है ना। और इंसर्ट करना हो तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पे हमें क्या इंसर्ट करना है, तो डी फॉर डेट। अगर हमें डेट इंसर्ट करना है, करेंट डेट, तो हम लोग अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे। और अगर हमें टाइम चाहिए तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी से जो है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ शॉर्टकट्स हैं, हमने देखा। अब उसके बाद कुछ और शॉर्टकट्स चाहिए, तो स्टाइल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, है ना। तो ये आपके रिकॉर्ड होते आते हैं स्टाइल्स के लिए। और फॉन्ट अगर है तो एफ, कंट्रोल एफ। फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल पी। बोल्ड अगर करना हो तो डायरेक्टली आप कंट्रोल बी कर सकते हैं। इटैलिक चाहिए तो आई से इटैलिक हो जाएंगे, है ना। तो आपके वो अंडरलाइन करना हो तो यू, एल से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ई से सेंटर के लिए अगर चाहिए तो ई हो गया। राइट अलाइन के लिए आर, जे से जस्टिफाई करते हो, जस्टिफाई क्या करते हो कि अलाइन जो है वो बोथ राइट और लेफ्ट इंटेंट को आप अलाइन करते हो। और लाइन के बीच अगर स्पेस चाहिए, तो अगर इंक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस 5,
5 प्रेस करते ही आपका जो है वो लाइन स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा शॉर्टकट्स यहाँ पे हम लोग देख लिए है ना। चलिए वीडियो जो है वो आपका काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ जो है वो सीखने को मिला होगा, है ना। वीडियो को आप काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, है ना, 1 से 2 बार आप चीज़ें समझेंगे, ताकि आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो। थ्योरी पार्ट जितना अच्छा से आप समझेंगे, उतने ही आप अच्छे से एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।